विशुद्धि सापोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंत वस्तुदानी तमम ममश देवी। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, 20वीं सदी के शांति सागर जी महाराज की, समाधि सम्राट अभिनंदन सागर महाराज की, पट्टानिकांत सागर महाराज की, जैन धर्म की। संसार में पतित था, संसार में पतित था, गुरु ने उठाया। अज्ञान था, गुरु ने नसाया। आचा तरण सागर, आचा तरण गुरु अभिनंदन सागर। नमन है तुम्हें, नमन है तुम्हें, नमन है तुम्हें। संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, होली दिवाली दशहरा यही शिष्य की वाणी। सदैव कर्तव्य कभी ना चुका सकेगा। कभी उपकार गुरु का जीवन में कोई नहीं चुका सकता है। जिस गुरु ने एक माँ ने गर्भ में जन्म दिया, एक वो गुरु माँ होती है। एक जो गुरु होता है उसने अपने को रास्ता बताया और रास्ता चुनकर दे दिया। क्या शायद आपके बीच में मैं भी बैठा होता, आज मेरे जीवन में कली काल में दोस्त नहीं मेरा मरता, शायद मुझे वैराग का अनुभव नहीं आता। सब कुछ होते सोते एक झटके में दोस्त की मृत्यु होने के बाद वैराग क्षरभंगुर हो गया। आचार्य भगवान अभिनंदन सागर तो बाद में मिले, आचार्य संभव सागर गुरुदेव जो शिखर जी में बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे धोती पहनाना सिखाया, उन्होंने मुझे रमोकार मंत्र सिखाया, उन्होंने मुझे चत्तारी दंडक सिखाया, उन्होंने जिन सहस्रनाम सिखाया। जब मैं होता था तब मुझे घोटू पर पुचकारते थे। वो गुरु ने उपकार दिया, कभी उनका कभी उपकार सदियों सदियों तक नहीं भूल सकता हूँ, नहीं भूल सकता हूँ। एक आचार्य पुष्पदंत सागर गुरुदेव, उन्होंने जीते जी सब कुछ दे दिया मुझे अपने शिष्यों के साथ में भेजकर। चाहे प्रमुख सागर हो, चाहे प्रज्ञा सागर हो, प्रज्ञा सागर तपोभूमि बनाई है उज्जैन में, चाहे अरुण सागर जी हो, चाहे प्रगल सागर जी हो, चाहे सौरभ सागर जी हो, चाहे कोई आचार्य सही, उनके शिष्यों ने बहुत कुछ मुझे दिया। और एक आचार्य पुष्पदंत सागर जी ने तमिलनाडु में जो महाराज जी नहीं थे, ब्रह्मचारी भैया थे, उन्हीं के पास से मैं लेके आया उन्हीं को। और उन्होंने क्या नहीं दिया मैं बता नहीं सकता हूँ। आचार्य पुष्पदंत सागर जी ने एक मुनि मुद्रा को धारण कराकर, पुष्पदंत सागर ने मुनि मुद्रा को धारण नहीं कराई, अभिनंदन सागर ने मुनि मुद्रा को धारण कराई थी। अभिनंदन सागर कुछ दिन बाद समाधि मरण हो गया। याद रखना, जब गुरु के अकेले हो जाते हैं शिष्य, तब कैसे कैसे रहते हैं, कैसे कैसे गुरुओं से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। अब जीवन में गुरु को कभी नहीं भूल सकते। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। आपको पता है 66 दिन बाद दिव्य धनी खिली थी भगवान किसकी, कौन से मूल लायक अपने महावीर भगवान है। दिव्य धनी 66 दिन बाद खिली थी। याद रखना, कितने क्वेश्चन पूछे थे, कितने 60,000 क्वेश्चन पूछे थे। आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, महाराज जी पता नहीं है, हम आए नहीं थे शाम को महाराज जी, हम गए थे किसी बहन की शादी में गए थे। यहाँ का महिला मंडल इतना अच्छा है, इनके जोरदार ताली बजाई के तो स्वागत करिए इन महिला मंडल के लिए, इन्होंने इतना अच्छा काम किया। आज ये सोच लेना, आपकी भक्ति, हमारा योगेश भैया कह रहा गुरुजी ये सब बहुत भक्ति करते हैं, बाद में चेतते हैं होले होले। योगेश भैया कह रहे हौले हौले चेतेंगे आराम से। महाराज जी तुम थोड़ा जैक लगाओगे तो पूरा जैक लगा देंगे आपके साथ में। याद रखना, 13 तारीख को क्या होने वाला है, कलश स्थापना किसकी, किसकी, चतुर्मास की तो होगी, किसकी होगी,
किसकी? गुरु की नहीं होती है स्थापना, स्थापना श्रावक की होगी। क्योंकि 4 महीने आप मुझे छोड़कर चले जाओगे शिखर जी, महावीर जी, सोनागिर जी, वो महाराज जी के दर्शन करने जा रही हूँ, वो महाराज जी के दर्शन करने जा रही हूँ। महाराज जी नमोस्तु, आशीर्वाद दो ना, मैं वंदना करने जा रही हूँ। कोई फल नहीं मिलेगा। साक्षात यहाँ गुरु बैठा है आपके नगर में, आप लोग लेकर आए हो तो उनका उपयोग पूरे से करो। पहला दिन बताया था, आया था, पहले दिन बताया था आप गन्ने लाते हो योगेश भैया, गन्ने की दुकान थी ना, उस दिन आए थे, इच्छु रस का रस वगैरह भैया कह रहा था महाराज जी गन्ने का बताओ। ये गन्ना डाला उसके अंदर, फिर निकाला, फिर मारा, फिर निकाला, फिर मारा, फिर एक नींबू का पीस करके उसके अंदर लगा दिया, पूरा गन्ना निचड़ गया, पूरा निचड़ गया। ऐसे ही महाराज को निचड़ लेना, 4 महीने उपयोग ले लेना, पता चला महाराज कहाँ हैं और आप कहाँ हैं। ऐसा ना हो, अभी चतुर्मास बाकी है, हमने 40 किलोमीटर की रेंज रखेंगे। याद रखना, आप समझ रहे हो महाराज जी चतुर्मास ना कर रहे हैं, कैलाश नगर में केवल चतुर्मास का ही नाम होगा। पता चला कृष्णा नगर वाले आकर ले गए तो, कभी नगर वाले आकर ले गए तो। याद रखना, सच बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोलता हूं महाराज, अभी भी देख लेना। क्योंकि आप लोग सहयोग करोगे, कम सहयोग पैसे से नहीं चाहिए मुझे सहयोग चाहिए आपका। क्या सहयोग चाहिए? केवल 3 से 3:30 बजे क्लास तत्वासूत की संस्कृत, फिर बच्चों की 6:30 बजे क्लास 7 बजे तक, फिर 7:20 पे मंदिर में 8 बजे तक। आपको हर संडे को कोई ना कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम डेली संडे को होंगे। 13 तारीख को छोड़कर बाकी के हर संडे को प्रोग्राम मिलेंगे। आपको जो सोच रहे हो चतुर्मास तो मिल गया, महाराज जी हमने कल स्थापना कर दी, हमने योगेश भैया ने बोली ले ली 11 लाख की, अब क्या करा जाए। महाराज जी मुझे तो जाप करनी पड़ेंगी। जाप सबको करनी पड़ेंगी, क्योंकि कल स्थापना जैन समाज कैलाश नगर दिगंबर जैन समाज का हो रहा है। हो रहा नहीं हो रहा, ना कि योगेश का हो रहा, ना कि कमल का हो रहा, ना कि अशोक का हो रहा, ना चम्मल लाल जी का हो रहा, ना सतीश भैया का हो रहा। किसका हो रहा है? दिगंबर जैन समाज का हो रहा है। कि आपको क्या करना है, ये हमारी महिला मंडल है तो आप महाराज जी 2-2 दिन की ड्यूटी लगाओ, 4 दिन की ड्यूटी लगाओ, आपको उपयोग मिलेगा 1.5 महीने। कितने महीने? 1.5 महीने। फिर 1.5 महीने के बाद देखेंगे क्या आपने भक्ति करी। भक्ति का फल आपको 1.5 महीने बाद मिल जाएगा। सुबह प्रातः 5 बजे जिन सहस्रनाम हवन होगा, उसकी कमर में दर्द हो रहा है, इसके माथे में दर्द हो रहा है, इन्फेक्शन है, महाराज जी कुछ बता दो। बताएंगे नहीं, आपको खुद जिन सहस्रनाम में बैठना है, जो कि आपने जिन सहस्रनाम में बैठे, आपको ज्यादा नहीं 1 हफ्ता तक बैठ जाना, केवल 1 हफ्ता शुद्ध कपड़े पहन कर बैठना, जो महिला अलग पुरुष अलग। याद रखना, जियो ग्रुप के बच्चों के 15 नाम आए थे, गुरुदेव हम बैठेंगे। याद रखना, आप 8 दिन बैठ के देखे तो आपका दर्द का भाग जाएगा। जिन सहस्रनाम आचार्य भगवान पुष्पदल सागर जी महाराज जी ने सिखाया था, प्रसन्न सागर जी अभी तरुण सागर में चतुर्मास कर रहे हैं, वो भी सुबह करते हैं। एक आहुति ओम ह्रीम श्रीमते नमः, ओम ह्रीम शभे नमः, ओम ह्रीम विष्णुवे नमः, 1008 जिन सहस्रनाम। आप देखो, अपने आप को देखो, आपके हाथ हैं, पैर हैं, जिसके पैर नहीं है वो भी बेचारा भक्ति करता है, आपके मंदिर में बैठा है। याद रखना, आपके पैर हैं, हाथ हैं, आंखें हैं, तो भी आप सोचते हो मैं पूजा नहीं करूं, मैं भगवान की भक्ति ना करूं। जो नहीं है वो बेचारा कहता है मेरे को भगवान पैर नहीं है तो अभी मैं भक्ति करने आता हूं। आपके नगर में बैठी हुई है पीछे महिला, देख लो, भक्ति करती नहीं करती, अभी आई उसके भाव उमड़े तो नहीं उमड़े थे, उमड़ के अपने आप भाव आते हैं, कोई कह के भाव नहीं आते, कोई कह के भाव नहीं आते। योगेश भैया, भावना अपनी लेकर आना। इसी जगह
कैलाश दिगंबर जैन समाज में एक छोटी सी इतनी बड़ी प्राचीन प्रतिमा निकली है, जगह का नाम नहीं बताऊंगा किस मोहल्ले से निकली है, इतनी बड़ी प्रतिमा निकली है, 13 तारीख को डिक्लेयर करूंगा किसके घर से निकली थी, इतनी बड़ी और प्राचीन प्रतिमा निकली है। और प्राचीन प्रतिमा रख के जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के आगे विराजमान करी ही, अभी 8 तारीख को विराजमान करी थी। वो प्राचीन प्रतिमा है, वो बच्चा अधिकारी है, याद रखना। बहुत सारी चीजें हैं, तो सच्चे भाव से आपने गुरु पंच परमेष्ठी माना है, सच्चे भाव से आप क्या करते हो, महाराज जी नमोस्तु कुछ मिल जाए, अरे मिलेगा सब, भाव से दर्शन करोगे, भाव से सब कुछ करोगे, सब कुछ मिल जाएगा। बिना भाव के तो कुछ मिलेगा क्या योगेश भैया। मैं अभी अभिनंदन सागर का उपकार कभी नहीं भूल सकता, जिस गुरु ने मुझे दीक्षा दी, नहीं जान न पहचान, बस आए आचार्य से गई, गुरुदेव मुझे 1 हफ्ते के अंदर दीक्षा दे दीजिए। आचार्य ने बोला तो एक काम करो, हमको 6 डाला सुना दो। महाराज जी को 6 डाला सुनाई, पहला काव्य से लेकर लास्ट तक। फिर महाराज जी ने देखा, फिर महाराज जी ने बोला सामायिक करो, हमारे कमरे में करना सामायिक, मुद्रा दिगंबर मुद्रा जैसी सामायिक करना पड़ेगी आपको। प्रदीप भैया जी नाम था। और आज हौले 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 गुरुदेव ने छोटा आ बड़ा, मम्मी पढ़ाती है उंगली पकड़ के, बेटा चल बेटा चल बेटा चल, ऐसी चला चला के आचार्यों के साथ में आज बैठने को मिला है, गुरुओं के आशीर्वाद से बैठने को मिला है। ये गुरु नहीं है, जीवन शुरू नहीं है। उस दिन जब गुरु की समाधि हुई सहसपुर मोड़ उदयपुर में, वो दिन आदिनाथ भगवान का लड्डू चढ़ना था, पूरा संघ विराजमान था, अनेकांश सागर महाराज का संघ था। आचार्य ने 16 पीछी दी थी, उन पीछियों पे क्या पता क्या हुआ, हौले हौले करके समाधि सबकी हो गई, 3-4 पीछी बची। और आचार्य ने ये हाथ डाल के उंगली डाल डाल के मल निकालना पड़ता था। आचार्य श्री को रात्रि को भूख लगती थी तो आचार्य सब संबोधन करते, सारे आचार्य संबोधन करते थे। एक कटोरे में डेले रख दिए और कहते थे गुरुदेव ये लो हाथ पे उठो। गुरु जी की जबान टैटुआ बंद हो गया था और 7 दिन बाद उनकी समाधि मरण हो गया था। ऐसे आचार्य आपको बात तो करेंगे। पूर्णमती माता जी जो बैठी हुई हैं, इनसे पूछ लेना किनकी शिष्या हैं। आपको बता रहा हूं अभी। पूर्णमती माता जी ने आजीवन ब्रह्मचर्य आचार्य अभिनंदन सागर से लिया है। राजस्थान डूंगरपुर की माता जी हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा के पास डूंगरपुर, सागवाड़ा के पास डूंगरपुर, वहाँ की माता जी हैं जी। उन माता जी ने गुरुदेव से ब्रह्मचर्य लिया, फिर आगे चलकर आचार्य श्री विद्यासागर गुरुदेव के साथ आकर कर कमलों से दीक्षा देकर अपना, देखो उनका कंठ देखो, कोयल है, कोयल जैसी बोलती हैं, अपना सब बना लेती हैं अपने। याद रखना जितने श्रावक श्राविका बैठी हैं उस गुरु को देखना, जिस गुरु के साथ साथ पूरे संघ का क्या हो गया था उस दिन, उपवास हो गया। याद रखना वो दिन कभी जीवन में नहीं भूलता। जब गुरु साथ में नहीं रहते तब कहते हैं किसके शिष्य हो, अभिनंदन सागर से आए क्या महाराज जी, नहीं है। कौन से शिष्य, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज नेमावर में थे। 4 महाराज गए थे, पूछते हैं किसके शिष्य आए हैं आप लोग, नहीं अभिनंदन सागर। कौन से अभिनंदन सागर, राजस्थान वाले अभिनंदन सागर। चलो महाराज लोग पीछे उठाओ अपनी अपनी, क्या बोलते हैं आचार्य श्री, पीछे उठाओ। अभिनंदन सागर मैं फोटो दिखा दूंगा आचार्य विद्यासागर महाराज के साथ में। गुरुदेव ने सबसे पीछे उठवाकर नमस्कार करवाया, नमोस्तु करवाया। फिर बोला, गुरुदेव ने आहारचर्या पे उठे कर महाराज जी आप उठो। मैंने कि आप मेहमान हो। गुरुदेव ने कही नहीं महाराज जी नहीं। महाराज जी शौच पे गए थे तब महाराज के कमंडल पकड़ने को मिला था, बहुत सारा काम मिला था। गुरुदेव ने अपने समय कहते नहीं समय देते। आचार्य ने 2 घंटे एक बार दिए, शाम को 3 घंटे दिए, प्रवचन बोलने को दिए, प्रवचन नहीं किए। जब आंखों से आंसू की धारा बह रही थी, जब गुरु के सामने छोटा तुच्छ सा प्राणी क्या बोलेगा, तुच्छ सा प्राणी क्या बोलेगा गुरु के सामने। जब गुरु का उपकार है,
साक्षात उपकार है। उन्होंने ये बोली थी, बेटा जितने राजस्थान में, मेवाड़ में, अहमदाबाद, गुजरात में जितने हुए हैं, मैंने 108 का संकल्प लिया, केवल मेरे 4 बने अभी तक, 4 कीर्ति स्तंभ बहुत बड़े बड़े। 16 रोड अहमदाबाद गुजरात में जो मेरे मम्मी पापा बने गृहस्थ जीवन के वाले 16 रोड में, उनके यहाँ 3 अहमदाबाद में, 1 राजस्थान डूंगरपुर में 4 कीर्ति स्तंभ बने थे, गुरुदेव के आशीर्वाद से बने थे, और 4 ही गौशाला हैं। याद रखना, एक नहीं। लोग सोचते हैं गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया था 16 कारण 32 उपवास का, वो आज तक निभा रहा हूं। जब तक मेरे जीवन में सांस रहेगी, जब तक गुरु का उपकार नहीं चुका सकता हूं, नहीं चुका सकता हूं। उन्होंने बोला, आचार्य श्री ने बोला, आचार्य श्री ने बोला, बेटा आप उपवास क्यों करोगे? तबीयत खराब रहती है आपकी, पथरी रहती है आपके। नहीं, महाराज बोले 16 करने ना। नहीं गुरुजी 32 करूंगा। आचार्य श्री की आज आशीर्वाद से कौन सा है, 7 साल हो गई करते करते, 7 वर्ष हो गई। ये 7वीं साल है आपके नगर में उपवास करते करते। बस एक ही बात कहूंगा जरूर, आप जितनी श्राविका बैठी हैं अभी उपयोग कर लेना, फिर बोलूंगा अभी उपयोग कर लेना। जितनी महिला बैठी हैं सुन लेना, जो नहीं आई हैं उनको भी आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि उनको आशीर्वाद शायद वो आ जाए। योगेश भैया, हाँ भाई, अशोक भैया आ जाए, कमल भैया, शायद उनका बुद्धि छेड़ जाए। गुरुजी ने पीछे नहीं लगाई, गुरुजी का साक्षात्कार है। ये हमारी प्रीति भाभी आई हैं। सोचा था एक दिन इनको हमने डांट दिया था ज्योति नगर में, हमको नहीं पता था कि कौन की बहन है। पता चला इनने कही महाराज जी ऐसे ऐसे। अच्छा, यानी हमारी पहचान अलग है, ये जम्बू प्रसाद की बहन बैठी हुई है सामने आपके। और इनका भावना ये थी, मैं महाराज जी अभी तक गुरु नहीं बनाया मेरे जीवन में, मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूँ। पहली बार आकर इन्होंने अपने शीफल चढ़ा, अपने शरीर, और आपने अलीगढ़ भी आई, यहाँ भी आई और आगे आती रहेंगी। इनका खूब योगदान रहता है क्षेत्र पर, खूब योगदान रहता है, इनकी बहुत अच्छी भावना है। मैं तो ये सबसे कहूंगा, जितनी सावक साविका बैठी हैं, अपने हाथों से कर पात्र को एक बार आहार नहीं दिया तो जीवन बिल्कुल बर्बाद है, बर्बाद है। फिर आप कहोगे महाराज जी हमने पानी नहीं दे पाया। 16 कारण के उपवास होते हैं ना, 5 दिन बाद महाराज जी पानी लेते हैं, पर्ची डलती है, गुरु जी हमसे पानी ले लो। नहीं, जो अभी हार देगा वो ही पानी देगा। अभी से बता दे रहा हूं, क्योंकि ये भावना सोचना दूर दूर से आते हैं, भाव लेके आते हैं। कैसे एक उपवास करो पता चलेगी, 2 उपवास करो पता चलेगी आपको। सुबह भी प्रवचन होते हैं, शाम को भी क्या चलेगी, सामायिक चलेगी, सामायिक का चिंतन चलेगा। और आपको एक चीज नहीं बताई जाएगी, शाम को ध्यान कराया जाएगा, सारी लाइटें बंद करके ध्यान होता है। आपने देखा है ध्यान कैसा होता है कि महाराज जी हाँ बच्चा आ गया, मम्मी पापा बुला रहे हैं, ये ध्यान नहीं होगा, ध्यान को छोड़ना पड़ेगा। आचार्य भगवान ने लिखा है सामायिक पाठ में, प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणीजनों में हर्ष प्रभु, करुणा शोक दुखियों पर दुर्जन में मध्यस्थ प्रभु। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को कैसे निर्मल करूं? आपके दिमाग में कोई पुरुष आ जाए, कोई स्त्री आ जाए पुरुषों के, वो सब हटा देना। बस एक संकल्प रखना, मैं 10 मिनट नहीं 15 मिनट बैठी हूँ, सब चीज का मेरा त्याग है, केवल मेरा शरीर है, बाकी मेरा कुछ नहीं है, ना कुछ जाएगा और ना जाने वाला है। आज 4 साल हो गए, कल दोपहर की बात है, अरविंद के पास आया फोन जयपुर से, चक्रेश भाई साहब, उनका लड़के का रोज नाम है चिन्मय जैन। कमल भैया पूरा परिवार ने चतुर्मास कराया 2022 का, पूरे परिवार ने मिलकर, वो लड़का आज हमारे बीच में नहीं है। परसों 4:30 बजे मैंने माला फेरी, उसके पापा का फोन आया, भैया के पास, महाराज जी जल्दी कर दो, कुछ कर दो। और वो बच्चा अपने कोई कमी नहीं है, 200 प्लॉट है, सब कुछ है, वो लड़का चला गया। 2 बच्चे थे, दोनों सीए थे, वो बच्चा चला गया।
कम से कम 4 साल से दवाई चल रही है और 4 साल से कंटिन्यूअस शांति धर्म नाम लिया जा रहा है, बरकरार नाम लिया जा रहा है, बस वो बच्चा सही हो जाए, बच्चा सही हो जाए। उसकी शादी नहीं करी थी, उसको अंदर से खून के दौड़े वो पड़ी, उल्टी पड़ी, बच्चा तुरंत खत्म हो गया। अब कल का एक केस आपके नगर में आया था, वो बच्चा सही भी हो गया। ऐसा सोच लेना, आप भाव लेकर आओगे, अकेली भला नहीं आए कमरे में, पहले बता दे रहा हूं, एक नहीं 2 आए तो अच्छा लगता है, अकेले के एंट्री नहीं है। सही है कमल जी? एंट्री कमल भैया एंट्री नहीं है, 2 आए भावना से आए, हम अकेले नहीं आए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग समझदार हैं, समझने के इशारा काफी रहता है। हम जवाने तुम जवानो, भाव कब खराब हो जाए कोई इस चीज का पता नहीं है। बोल महावीर भगवान की। सभी लोग भैया इसकी आवाज बढ़ाएं। जिनवाणी के ज्ञान से जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आनक मेरे कंठ विराजो मैया, आनक मेरे कंठ विराजो और सुसंगम की दाता, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है, हमको कुछ नहीं आता, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। जिनवाणी के ज्ञान से सुजलो का लोक, सो वाणी मस्त करूं सदा दी तुम भोग। हे जिनवाणी भारती तोय जब दे, जो तेरी शरणा करे सो पावे सुख चैन। दे बहु अरिहंत को गुरु सेवा नगरम, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का मनोवन मुकर्म।